जिस
चीज़ों से, हर एक जगह से श्रेष्ठ है आपका नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हमारे हर एक चीज़ों से आपकी महिमा हो प्रभु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। हमारे मुख से हम आपकी जय जयकार गाते रहे, आपके नाम की स्तुति देते रहे परमेश्वर, हमेशा आपकी महिमा गाते रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। इस सदा को आप बातें करना, हमारे कानों को अभिषेक करना, हमारी आंखों को जागरूक रखना, वचन सुनने के लिए तरोताज़गी देना प्रभु, आपकी उपस्थिति को महसूस होने देना परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्यों ना परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत अद्भुत आराधना थी। तो आप सभी का स्वागत है, अच्छा लग रहा है ये भी, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, प्रभु की महिमा हो। तो इस समय जो है हम रेली हमारे बीच में जो पहली बार है, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। कोई हमारे बीच में पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। यदि आपको पता ना हो तो मैं बताना चाहूँगा, भाई सुरेश है ना, आप भी खड़े हो सकते हैं। तो उनकी पत्नी मालती देवी है ना, वो इस समय दोनों हमारे बीच में, क्यों ना हम दोनों के लिए ताली बजाते हैं।
आपका स्वागत है आने के लिए। और तो हमारे बीच में और भी, यस बैठ सकते हैं आप। हमारे बीच में कोरोना के बच्चे भी है, कुछ नए लोग हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। क्यों ना आप खड़े हो सकते हैं, कोरोना के नए बच्चे। यस, बहुत अच्छा है ना, उनके लिए ताली बजा सकते हैं। है और कोई है हमारे बीच में पहली बार, तो आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। वाह, धन्यवाद आपका भी आने के लिए। तो कुछ अनाउंसमेंट इस रीति से है, आप सभी का धन्यवाद देते हैं। आप लोग प्रार्थना करते हैं और विश्वास योग्यता के साथ आप यहाँ पे आते हैं। प्रार्थना में इस कलीसिया के लिए है ना, हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए। और धन्यवाद आप लोगों की पासवान के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो इस समय जो है बॉल्टीमोर में है और वहाँ पर जो भी कॉन्फ्रेंस, जैसे हमारा यहाँ पे मुंबई में कॉन्फ्रेंस होता है वैसा वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर वो रेडी प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और जब वो वापस आएंगे तो हम भी सुनेंगे उनके मुख से, है ना। लेकिन उनके लिए आप प्रार्थना में है ना याद रखिए, है ना, लगातार उनके लिए प्रार्थना करिए। जो भी पास्टर बीनू और वहाँ पर टीम गया उनके लिए भी आप प्रार्थना में याद रखिए। तो कुछ खास सूचनाएं इस रीति से, जैसे कि हम रविवार की शाम यहाँ पे मिलते हैं, उसी रीति से जो है बुधवार की शाम भी हम 6:30 बजे यहाँ पे मिलते हैं प्रार्थना के लिए, है ना। तो यदि आप रियली प्रभु के साथ प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं तो आप हिस्सा बनिए, है ना। और रियली उस प्रार्थना का हिस्सा बनेंगे तो परमेश्वर रियली आपको जो है प्रार्थना का योद्धा बनाएगा, है ना। और हर एक को परमेश्वर प्रार्थना का योद्धा चाहता है ना। आप कितने माँ बाप है यहाँ पे जो है बच्चों का आवाज़ सुनना चाहते हैं? हर एक माँ बाप सुनना चाहते हैं ना। तो उसी रीति से परमेश्वर भी जो है हर एक की आवाज़ सुनना चाहता है, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, सबकी आवाज़ सुनना चाहता है। तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारी आवाज़ सुनता है। तो मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ, बुधवार की शाम 6:30 बजे आप यहाँ पे आ सकते हैं। आने से पहले आप जरूर संपर्क करिए, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे प्रार्थना का समय हो या कहीं और जगह पे रखा हो तो आपको सूचित किया जाएगा। तो पास्टर रोशन को या नरेश भाई को आप कॉल कर सकते हैं और उसके अनुसार आप आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम गुरुवार के दिन जो है सुसमाचार बांटने जाते हैं, है ना। हम ऐसे ही यहाँ पे आके बैठे नहीं हैं, हमें भी किसी ने सुसमाचार बांटा है ना। हमने सुना है और हमने उस अनंत जीवन को पाया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोई भी, उनको भी अनंत जीवन की जरूरत है ना। और वो कलीसिया की जिम्मेदारी है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है उस सुसमाचार बांटने के समय में आप जरूर आइए। और 2 जगह पे सुसमाचार बांटा जाता है, एक वाल्यू में जहाँ पे नरेश भाई रहते हैं, वहाँ पे अगुवाई करते हैं टीम को। तो यदि आप वाल्यू में आना चाहते हैं तो नरेश भाई को जरूर आप संपर्क करिए, है ना। और यदि जो है आप एवोल्यूशन में पास्टर के साथ वहाँ पे जाना चाहते हैं तो जरूर पास्टर को आप संपर्क करिए और ज़रूर आइए, है ना। 6 बजने से पहले आप संपर्क करिए। ऐसा ना हो कि 6 बजे हम वहाँ पर गए हैं और आप संपर्क कर रहे हैं ना। तो आपको उस समय भी आ सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले करेंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो एक खास सूचना इस रीति से है कि फेथ मिशन के बारे में, है ना, कि आप कितने लोग जानते हैं फेथ मिशन के बारे में, है ना। जो यहाँ पे बोला जाता है कि जो वादा जो होता है ना, कि हम विश्वास का वादा परमेश्वर के साथ करते हैं कि मिशंस के लिए जो परमेश्वर का हृदय है ना, जो खोए हुए लोग हैं उनके बीच में जाके प्रभु का वचन बांटने के लिए, सेवकाई करने के लिए जो है मिशनरी को भेजा जाता है, उन्हें जो है सहायता की जाती है। लेकिन याद रखिए कि हमारी भी एक इच्छा रहती है ना, कि मुझे भी मिशन में जाना है, मुझे भी कार्य करना है। क्योंकि हम कई बार मिशनरी की कहानी सुनते हैं, है ना, वो अलग अलग जगहों पे कितना अद्भुत कार्य हो रहा है वो देखते हैं और हमारा भी मन होता है कि मुझे उधर जाके कार्य करना है। लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पे रखा है कि हम यहाँ से उनके लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं, एक आशीष का कारण बन सकते हैं। इसीलिए जो है ये फेथ मिशन है, जो उसको जो है वादे का जो है ना, बोला जाता है, विश्वास का वादा बोला जाता है। तो उसके लिए जो है यदि आप अपना हृदय है ना परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर का अपना जो भी फेथ का वादा देना चाहते हैं, तो आप जरूर जो है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। ये इस रीति से होता है कि हफ्ते में आप दे सकते हैं या महीने में दे सकते हैं या साल में एक बार दे सकते हैं। और लेकिन जो है उसके लिए जो एक करार किया जाता है, उसको फॉर्म फिलअप किया जाता है, उसके लिए जो है आपको नरेश भाई के साथ या पास्टर रोशन के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और रियली याद रखिए कि जितने है ना, परमेश्वर बोलता है क्या ही सुहावने पाव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। मिशनरी लोग जो है अच्छी बात लेके जा रहे हैं, सुसमाचार लेके जा रहे हैं, लेकिन कलीसिया के हाथ भी बहुत सुंदर है,
जो विश्वास के साथ देते हैं, है ना। तो आप जरूर दीजिए और उस फेथ मिशन का हिस्सा बनिए, है ना। हम आपको प्रोत्साहन देते हैं। तो आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 3 प्रचारक हैं। कितने? 3 प्रचारक हैं और अद्भुत संदेश लेके आएंगे और अलग अलग रहेगी। तो आप अपने आप को तैयार करिए प्रार्थना के साथ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं और खास करके हम इस कलीसिया की तमाम जरूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर इस कलीसिया को बहुतायत से इस्तेमाल करिए, चाहे दशमांश हो, फेथ मिशंस हो, मिशंस के लिए हो, और प्रभु इस कलीसिया की तमाम छोटी मोटी जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले तीन प्रचारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ऑफरिंग संदेश और संदेश और मेन संदेश प्रभु तीनों प्रचारों को प्रभु अभिषेक करिए, उस वचन को अभिषेक करिए और उनके द्वारा होने दीजिए आपकी महिमा को। और धन्यवाद देते इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्यों ना हम भाई सोहन का स्वागत करते हो ऑफरिंग संदेश के लिए, है ना। आएंगे और हम प्रभु का वचन देंगे। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रोशन और उनकी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये समय दिया। और मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये समय दिया मेरे जीवन में कि मैं आपके साथ दान के बारे में कुछ शेयर कर सकूँ। तो आइए हम जाते हैं 2 कोरिन्थी 9वां अध्याय और 7वीं कलम। 2 कोरिन्थी 9वां अध्याय और 7वीं पंक्ति। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर लास्ट में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो जब भी हम परमेश्वर को देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या हम हर्ष से देते। अगर हम देते हैं लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो हमारा देना सिर्फ हम बिना प्रेम के हम दे सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेम के साथ देते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो परमेश्वर उस चीज़ को, उस भेंट को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की सेवा के लिए वो चीज़ इस्तेमाल होती है। तो जब भी हम परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को लाते हैं तब हमें हर्ष से देना बहुत ज़रूरी है। और हमें परमेश्वर के हृदय को जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का हृदय क्या है। परमेश्वर का हृदय है कि खोए हुए को ढूंढना। तो जब भी हम हमारे दान दशमांशों को परमेश्वर के सामने लाते हैं तो उन दान दशमांशों के द्वारा हम खोए हुए लोगों तक पहुंच पाते हैं जो संसार में हमें जो वचन मिल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संसार में परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। तो जब हम अपने दान दशमांशों को देते हैं, कलीसिया से बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, मिशनरीज तैयार होते हैं और परमेश्वर के वचन को लेके जब वो जाते हैं तब उन खोए हुए प्राणों को वो ढूंढते हैं और उनके साथ परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। तो जब हम कलीसिया में हम दान दशमांश देते हैं तो उससे परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, परमेश्वर की सेवा बढ़ती है। तो क्या होता है, हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर में उन्नति पाते हैं और परमेश्वर के कार्य के लिए हम कई बार हो सकता है कि हम हमारे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन जब हम हमारे दान दशमांश परमेश्वर को देते हैं तो उन दान दशमांशों के द्वारा जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच पाते हैं। शायद हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमारे जो हम हेल्प करते हैं परमेश्वर के मिशन के लिए, तो उसके द्वारा हम अपना हाथ उसमें बटा सकते हैं। लूका 21:2 में हम देखते हैं कि
यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। कई बार हो सकता है कि हमारे पास हो और हम डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये जो कंगाल विधवा थी उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी। शायद उसके जीवन जीने के लिए उसके पास वही चीज बची थी जो उससे अपना गुजरान चला सकती थी, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए दिया, परमेश्वर के बारे में सोचा। तो जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हुए देते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है और जो जरूरतें हमारी होती है वो परमेश्वर पूरा करता है। तो हमारे लिए ये है कि हम प्रेम और विश्वास और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं। तो जब हम काम काज करते हैं, कुछ कंपनी में काम करते हैं, कुछ भी काम धंधा करते हैं, लेकिन उसमें से जब हम परमेश्वर के लिए निकालते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी भलाइयाँ करता है, बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर हमें आशीषित करता है और हमारे उन कार्यों को भी परमेश्वर आशीषित करता है। तो हमें परमेश्वर को हमारे पास जो भी है उस परमेश्वर को प्रेम से जब हम देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। धन्यवाद, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस खूबसूरत समय के लिए। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता, जब भी परमेश्वर पिता हम बेटों को अपने सामने लाते हैं परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता आपका प्रेम आनंद दीजिए परमेश्वर, ताकि हम विश्वास और प्रेम के साथ परमेश्वर हमारे हाथ को आपकी ओर बढ़ाए परमेश्वर, ताकि आपका कार्य हो, आपकी सेवा बढ़े परमेश्वर, आपका मिशन, आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं पूरी हो परमेश्वर पिता। और प्रतिदिन परमेश्वर पिता आपका कार्य बढ़ते जाए परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी हाथ परमेश्वर आपकी ओर बढ़ाते हैं परमेश्वर, उन सभी को ब्लेस करना, उन जरूरतों को भी पूरी करना परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो खोए हुए लोग हैं परमेश्वर पिता, उन दान दशमांशों के द्वारा परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को बचाया जाए परमेश्वर। धन्यवाद, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे और यीशु करीबा
परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है, हम उनके साथ जाने वाले हैं। इन दिनों में एक चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं, आप लोग मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मालूम नहीं। हमारे पास्टर को मैं मिस कर रहा हूँ कि उनकी आदत सी हो गई है। एक हफ्ता हो गया अभी, हमारे ऑफिस में कुछ ना कुछ डिस्कशन होते रहता है। कभी कभी हम लोग, जब मैं कलीना रहता था तो मेरी ग्रैंडमा थी तो उसके साथ में रहता था, तो हर चीज़ में वो मेरे साथ क्या होता है, मेरे को डांटते रहते थे, समझे। और खुशी के वक्त भी क्या बोले, खुश होने की। तो वैसे ही हमारे मास्टर भी है, वैसे वो आंटी तो अब नहीं रही, लेकिन मास्टर अभी क्या बोलते, कुछ भी काम हो या कुछ करने का हो तो हमेशा हमें सुझाव देता है, करेक्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। और बर्थडे बॉय से बहुत सारे खजाने लेके आने वाले हैं, आप लोग तैयार हैं? खजाने देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए। मुझे 5 मिनट दिए, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी चला जाओ। आपको पता है परमेश्वर का नंबर क्या है? किसी को पता है यहाँ पर? दीपाली को पता होगा, बाकी MPC स्टूडेंट। परमेश्वर का नंबर सबको एक दूसरे का मोबाइल नंबर पता है। यिर्मयाह 33:3, आइए हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, इस वचन के लिए धन्यवाद मांगता हूँ प्रभु यीशु। और प्रभु जो आए हैं, जो मंडली के लिए, उन सब के लिए धन्यवाद मांगता हूँ। हमारे पास्टर टीचर के लिए धन्यवाद मांगता हूँ। अभी वो बर्थडे में हुए हैं प्रभु, और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में है प्रभु यीशु, उनकी सेहत अच्छी रखना प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु यहाँ पर जो भी संदेश होने वाले हैं आगे प्रभु, उसकी अगुवाई आप करना प्रभु यीशु। सभी को आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कभी कभी हमारे जीवन में एक सवाल आता है, सवाल यानी ऐसा सवाल आता है, क्या सच में यीशु मसीह परमेश्वर है? सच में मेरी प्रार्थना सुनी गई है? मैं उद्धार में हूँ? मेरा उद्धार क्या बोलते हैं, करेक्ट है, मतलब सेफ है क्या? हम लोग के मन में ये सवाल आता है। दूसरे धर्मों में भी ये लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, उनमें भी चंगाई मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्यों यूनिक परमेश्वर है? और इन जो मैंने पहले बताया, उन सवालों का जवाब अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें उनका सवाल का जवाब मिलता है। लेकिन हम बाइबल पढ़ना और बाइबल स्टडी करना बहुत फर्क है। बाइबल यूं ही हम पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ एक कहानी की तरह तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब 1 साल का होता है बाइबल कॉलेज, तो मेरे ख्याल से मैं भी वैसा ही था, कहानी की तरह पढ़ता था। लेकिन 2nd ईयर 3rd ईयर बाइबल हम स्टडी करते हैं, क्या बोलना चाहता है परमेश्वर, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर की योजना महान है हमारे लिए, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीज़ छुपा के रखते हैं, लेकिन परमेश्वर को सब पता है।
और परमेश्वर सब कुछ जानता है। और बहुत जन लाइटली लेते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है। तो हम आज पुराने नियम से देखेंगे। पुराने नियम में भविष्यवक्ता की किताब टोटल 17 किताब थी। सबको पता है? हो सकता है बहुत जन को नहीं पता हो। 17 किताबों में से जो 5 किताबें थी वो बड़े भविष्यवक्ता की थी और 12 किताबें छोटे भविष्यवक्ता की थी। उनमें से मैं कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उनमें से जो बड़े भविष्यवक्ता थे, एक इजराइल देश होता है और उसमें राजा होता है, लेकिन राजा को सब लोग महत्व देते हैं, लेकिन एक्चुअली राजा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखेंगे। इजराइल देश में एक राजा होता है, वो देश चलाता है। दूसरी चीज जो याजक होता है, याजक का काम क्या होता है? लोगों की तरफ से परमेश्वर के पास विनती लेके जाना। और तीसरा है भविष्यवक्ता, मतलब नबी का काम क्या होता है? वो परमेश्वर के तरफ से लोगों के पास जाना। समझा? तो उनमें से जो यशाया भविष्यवक्ता था, आज से 700 साल पहले, उसमें बहुत सारी भविष्यवाणी लिखी है परमेश्वर ने। ऐसा नबी ने लिखी है परमेश्वर के द्वारा कि यीशु मसीह आने वाला है। तो उससे पहले ऐसा नबी लोगों को चिढ़ाता है कि आप पाप में जो बंधे हो। इजराइल के 2 सबसे बड़े पाप थे। क्या पाप थे? एक तो मूर्ति पूजा करना, दूसरा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। आज हमारे जीवन में भी वैसा हो सकता है। हम लोग इंसान हैं, आदम से जो पाप चला है उस पापी शरीर में हम लोग हैं। लेकिन परमेश्वर के पास जाते तो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है और परमेश्वर सब कुछ सही दिशा में लेके जाएगा। लेकिन कभी कभी हम इजराइल के जैसे इतने हट्टी हो जाते हैं ना कि हम जाना नहीं चाहते, हम उसी में मग्न रहते हैं, बस हम सीमित रहते हैं। बाकी सब किताब है वो सीमित है, लेकिन हमारी जो किताब है बाइबल और सीमित है। वो नए नए विचार हमको दिखाते हैं, नई नई योजना दिखाते हैं। तो यशाया का हम 1:10 देखेंगे, उसमें से पढ़ेंगे वचन। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम की? यहाँ पाप हो रहा है, यहाँ मेल बलि हो रहा है, कुछ काम का? मैं तो मेलों के होम बलियों से और पाले हुए पशु की चर्बी से अधा गया हूँ। अधा गया हूँ का मतलब क्या है? ऊब गया हूँ, कंटाल गया हूँ। परमेश्वर कहता है, मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से पसंद नहीं होता। यहाँ पर परमेश्वर इजराइल को कहता है, तुम मेरे आंगन में आते तो हो, तुम्हारे पाँव बहुत गंदे और सारे इजराइल प्रजा परमेश्वर से नाखुश हो। ऐसा है नबी आके उनको चिल्लाता है तो भी वो सुनते नहीं है। और 70 साल की बंधुआई में वो लोग कहाँ चले जाते हैं पता है आपको? बेबीलोन देश में चले जाते हैं। उसकी भविष्यवाणी ऐसा करता है। हम आगे देखते हैं। हमारे जीवन में हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और किसी को ही हम परमेश्वर मान लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारा छुड़ाने वाला कौन है? ऐसा 7 से हमें ये संदेश मिलता है। पहला, सृष्टि का निर्माण करता है यशाया है, सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर है, यशाया 45:8 में लिखा है। दूसरा, शैतान के पाप के बारे में बात करता है, यशाया 7:14 से 16। और तीसरा, यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के बारे में बात करता है, यशाया 53:1 से 12 तक। अनुग्रह के द्वारा उद्धार, यशाया 55:1-3। ये यशाया किताब की भविष्यवाणी में लिखा है। और पांचवा, 1000 साल का राज्य होगा, यशाया 60:1 से लेकर 22। नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी, यशाया 65:17, 66:12। नया स्वर्ग और नई पृथ्वी में कौन कौन जाना चाहता है? हम लोग सब जाना चाहते हैं। अभी पता है जो प्लेन क्रैश हो गया, सब रोते हैं, चिल्ला रहे हैं। हम लोग ने फेसबुक में, मीडिया में बहुत सारी चीज़ देखी होगी, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो इतना आनंद होगा, उससे ज़्यादा आनंद कुछ भी नहीं। हम संसार में बहुत व्यस्त होते हैं, संसार की चीज़ों में बहुत मन लगाते हैं। इसमें मैं भी आया, मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे भी संसार की चीज़ बहुत सारी अच्छी लगती है, लेकिन मैं जब बाइबल खोलता हूँ ना, तो मुझे वो सब चीज़ थर्ड में दिखती है, तीसरी चीज़। अभी हम दूसरे भविष्यवक्ता यिर्मयाह की किताब से देखेंगे। यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता था, वो इजरायलियों के लिए रोने वाला भविष्यवक्ता था। और परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी थी उसके बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर ने उसे कहा था शादी मत करना। बच्चे मत पैदा करना, देश में आक्रमण होने वाला, पहली चीज। दूसरा, दफन विधि में जाना बंद कर। कोई व्यक्ति दुखी है, उसमें टाइम वेस्ट मत कर। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है। जब यिर्मयाह की किताब में हम आते हैं तो यीशु मसीह के आने का 400 वर्ष रह गए थे सिर्फ। यीशु मसीह के आने के 400 वर्ष पहले की बात है। आनंद के अवसर पर मत जाना। और यिर्मयाह 29:11 में जो उसमें कहता है, जो अकेलापन में तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं कल्पना है तुम्हारे विषय में करता हूँ, वह जानता हूँ। कल्पना मतलब विचार। परमेश्वर ऐसा कहता है। इज़राइल कहता है, तुम्हारे मंदिर की सबसे बड़ी चीज, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी चीज मैं जानता हूँ, अपनी योजना में नहीं। पर परमेश्वर कहता है मेरी योजना में चलो। कभी कभी हम हमारी योजना में चलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की योजना में चलना बंद कर देते हैं। अभी ऐसा है कि किताब हम यिर्मयाह की किताब में हम 24 में जाते हैं। वहाँ पर हम अंजीर से बने 2 टोकरे के बारे में सीखेंगे। 24:1, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हकीमों को, लाहौरा और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझे अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। ये किसको दिखाया? यिर्मयाह को दिखाया। एक टोकरे में पहले से पके अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरना ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझे पूछा, हे यिर्मयाह, तू
तुझे क्या ही दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, यिर्मयाह ने कहा, जो अंजीर अच्छे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वो बहुत निकम्मे हैं, वरना ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर है ना हमें कुछ सिखाना चाहता है और इजराइल को भी कुछ सिखाना चाहता है। इसमें जब यिर्मयाह के समय में इजराइल बंधुआई में जाने वाला था तो ये परमेश्वर की तरफ से थी। इसमें से कुछ ऐसे इजरायली थे जो निकम्मे थे, वो बेबीलोन में न जाकर मिस्र देश में चले गए। उसने वहाँ पर बगावत कर दी और जो परमेश्वर ने जो अच्छे इजरायली थे, इसका मतलब है पके हुए अच्छे अंजीर, वो बेबीलोन में चले गए। वहाँ उसने जो वक्त बिताया बंधुआई में, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर हमें करेक्ट करना चाहता था। लेकिन जो बिगड़े हुए अंजीर है वो मिस्र देश में गए, उन्हें इतना तकलीफ हो गई, इतना तकलीफ में वो लोग जी रहे थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। हम आज भी हमारे कलीसिया में, मैं भी आ गया हूँ उसमें कि परमेश्वर की आज्ञा का हम उल्लंघन करते तो हमारे जीवन में जो ताड़ना आती है, वो ताड़ना को वापस रिस्टोर करने के लिए हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है और उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हमको जो सारी चीज़ हमारे जीवन में चाहिए वो रिस्टोर करने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा न मानकर हम शैतान की आज्ञा मतलब संसार में ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं। और परमेश्वर हमें कभी कभी क्या बोलता है, क्या जो कुछ हमारे साथ अगर बुरा होने वाला है तो परमेश्वर हमें पहले से हमें चिताता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह। As I entered church, जैसे मैंने कलीसिया में प्रवेश किया, I heard Sister Bhupali telling the married couples to sit together. मैंने सुना मुझे कहते हुए कि जो जोड़े थे वो साथ में बैठे, And it was reminding me of my young days. और मुझे याद दिला रहा था मेरे जवान अवस्था में जो Very young, like age of Jaideep. शायद बहुत ही नवयुवक किशोर अवस्था में था जयदीप के समान। I was in a Catholic church at that time. और मैं उस समय कैथलिक कलीसिया में जाता था। Life was very different. जो मेरा रहन सहन था बहुत अलग था। When I used to go to church, जब मैं कलीसिया जाता था I used to hope one beautiful girl is next to me. और मैं आशा करता था कि एक सुंदर स्त्री मेरे बाजू में बैठे। That was how life was during those days. Young days. और उस समय में ऐसे ही सोच विचार चलते रहते Or थे। when you travel by bus, you think like somebody beautiful sitting next to you. या फिर बस में बैठो तो सोचते थे कोई सुंदर स्त्री बैठे हमारे बाजू में। It's not like that anymore. I clarified my wife. और मैं आपको बताना चाहता अब भी ऐसा नहीं है, मैं मेरे पत्नी से के साथ हूँ। But then, as you were telling them, और जैसे मैं उन सभी को कह रही थी, I think we should take great pride in those who are married, और हमें ये गर्व से करना चाहिए जो विवाहित है that we have a companion to sit with, कि हम अपने जोड़ीदार के साथ बैठे, whether it's husband or it's wife. पति हो या पत्नी हो, हम साथ में बैठे। I know it is culture at times that keeps us separate, हाँ, शायद से हमारा कल्चर होता है या हमारे रीति रिवाज के अनुसार हम करते हैं। and like recently I went to a Muslim wedding for food, और मैं हाल ही में एक शादी में गया था and the women were separate, the men were separate, जहाँ पर जो स्त्री अलग होते हैं और पुरुष अलग रहते हैं, and that's culture. और वो उनका रहन सहन है जैसे But कि, then, they are living their life out of Christ, outside Christ. और वो अपना जीवन जो है मसीह के बिना जी रहे हैं। But we are with Christ. हम जो है मसीह के साथ जी And we रहे हैं have His word with us. और हमारे पास प्रभु के वचन है। And Matthew 19:6 says, मत्ती का 19:6 कहता है, so then they are no longer two but one flesh. अब वो दो नहीं परंतु एक है, तन है। Therefore, what God has joined together, let not man separate. इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। I think we should take great pride in sitting with each other. और हमें ये गर्व से एक दूसरे के साथ बैठना But the choice is yours. पर
आपका चुनाव है आखिर में। This is not my message. ये मेरा संदेश नहीं था, Yeah. पर ये And कहना yeah, चाहूँगा। I don't have jokes like Naresh bhai. मेरे पास नरेश भाई जैसे चुटकुले नहीं है, Yeah, but I hope everybody is awake. पर मैं आशा करता हूँ सब लोग जागरूक है। So my message begins now. मेरा संदेश शुरू होता है। Paul the apostle dealt with the same tug of war. और पौलुस जो है वो एक चीज़ के बारे में बता रहा है। That word tug of war means rasakashi. रस्सी खींच जो जो कहते हैं हम लोग खींचने के बारे में है। From his desires that we deal with from ours. और वो इच्छा है जो हम लोग जिससे जूझते रहते हैं। Paul said in 1 Corinthians 9:27. पौलुस 1 कोरिन्थ 9:27 में कहता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कुटु और वश में लाता हूँ, ऐसे ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा करूँ। I said it to them at the same time. Paul indicated that he felt the constant pull of the desires of the flesh upon him. पौलुस हमेशा अपने इच्छाओं में जूझते हुए दिखाई दे रहा And I था। believe that's also with our lives. और मैं सोचता हूँ ये हमारे साथ भी होता है। Yes, we want to be with God. हाँ, हमें परमेश्वर के साथ We want होना है, to please Him. उसे not प्रसन्न fellowship करना with है, Him. संगति The करनी है। desires are there. वो इच्छा तो But होती है, it's not happening. पर वो होता नहीं है। I don't know how many of you remember the message I preached the last time I came here. Does anybody remember? क्या कोई याद कर सकता है? I'll give a hint. पिछली बार मैंने ये संदेश दिया था। क्या था? Ashil, I think you will know. It was regarding prayer and the word of God. प्रार्थना और वचन के बारे में This था। is an extension to that, where I'll help you regarding prayer. और मैं आपको मदद करना चाहता हूँ प्रार्थना के But विषय I've में, also given a lot of reference to the word of God. पर और भी बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के बारे Because में। the life is about the prayer and the word of God. जीवन जो है हमारा परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के And विषय then में। in our life is so much prayer and the word of God, you will see how you delight in the Lord. और जब हमारे पास ये दोनों चीजें प्रार्थना और वचन, तो हम कितनी से प्रसन्नित होते हैं ये हम देखेंगे। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father Almighty, पिता परमेश्वर, I submit this time into your arms. हम इस समय को आपको समर्पण कर रहे हैं। Father, you deliver. आप हमें छुटकारा दिलाना, Father, you speak. आप बातें करना, You anoint our hearts. आप अभिषेक करना हमारे हृदय में, Anoint my lips. आप मुख को अभिषेक That I करना speak in accordance with your will. कि हम आपके अनुसार बातें कर सकें। Father, you anoint their hearts, their ears, आप उनके हृदय और उनके कानों को अभिषेक करना that they may receive. ताकि वो आपको देख सकें। Father, this I say to you in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Desires can be good or bad. इच्छाएं जो है अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। While there are some desires that we should reject, और ऐसी इच्छाएं भी है जिसे हमें नाकारना चाहिए, there are also those that we should seek. और ऐसी इच्छाएं जिसे हमें खोजना भी चाहिए। The topic that I am speaking today about जो उस विषय आज मैं बता रहा हूँ, is the 3 D's of prayer. और 3 जो अंग्रेजी के डी है उसके बारे में है। So the first D is desire, इच्छा. फर्स्ट पहला जैसे हमने कहा Desire, इच्छा, इच्छा. Then discipline, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, अनुशासन, and delight. और प्रसन्नित करना, डिलाइट करना। Delight. So I will tell you about desire and tell you about discipline, and you will come to know how delight just comes out of it. और मैं आपको ये 3 चीज़ें बताऊंगा और जिससे आपका प्रसन्नित कैसे हो सकते हैं। In Psalms 27:4, और वचन संहिता 27:4 में David spoke of his desire to worship God in God's house. और दाऊद ने मन की इच्छा रखी कि वे परमेश्वर की आराधना करें And to enjoy the sweetness and grace of God's presence there as long as he lived. और वहाँ पर उसके जीवन भर वो जो जब तक रहे उसकी वो चीज़ करने की उसकी इच्छा व्यक्त की। Those are certainly desires that any Christian should seek. और ये सारी इच्छाएं हम मसीह में भी होनी चाहिए। David was seeking after fellowship with God. और दाऊद जो है परमेश्वर की संगति के लिए खोजी कर रहा था। What better desire could a child of God have? और इससे बढ़कर कौन सी इच्छा हो सकती है एक बच्चे के लिए। There are many desires that we can have in the church. हमारे कलीसिया में हम बहुत सारी इच्छाएं रख सकते But हैं, I'll put emphasis on 3 of them. पर मैं यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। I suggest 3 godly desires that Christians need to rekindle in their heart. और 3 ये जो भक्तिपूर्ण इच्छा है जो हमें हमारे हृदय में होनी चाहिए। May God create within us an earnest desire to, number 1, reach the lost of redemption. और हमारे अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए जहाँ पर हम खोए हुए लोगों को ढूंढे और उनको उद्धार में लेके आए। The lost
great mission of our Lord. और ये बड़ा कार्य है, मिशन है प्रभु का, जहाँ पे हम एक व्यक्ति की खोजी करें। लूका 19:10 it says क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जैसे आपने सुना यहाँ पर John 12:46 says मैं जगह में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझे पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। जैसे आपने अभी यूहन्ना के बारे में सुना। So church, please note, see, you can see that Christ is willing to give his all for a lost world. और यीशु मसीह अपने आप को पूरी तरह से तैयार था देने के लिए इस खोए हुए संसार में। Can we have the same desire as Jesus Christ? क्या हमारे पास भी वो इच्छा हो सकती है जैसे यीशु मसीह के पास थी? The love that he had for the world, for the जो lost. प्रेम वो संसार के लिए था, जो खोए हुए लोगों के लिए था। Can we keep this point in prayer? क्या हम इस विषय को प्रार्थना में रख सकते हैं? Can this be our desire? क्या ये हमारी इच्छा हो सकती है? The second point is the lost have everything to lose. और दूसरा भाग ये है कि जो खोए हुए हैं उनके पास सब कुछ होने के लिए है। In 2 Thessalonians 1:7, दूसरा थिस्सलुनीय का 1:7 में just read the passage, it says it all. And to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven और जैसे परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे प्रकट होगा स्वर्ग से with his mighty angels उसके स्वर्गदूतों के साथ in flaming fire, taking vengeance on them और सारे वहाँ पे क्रोध वो दर्शाएगा that know not God और परमेश्वर and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, और जो उसके सुसमाचार को मानते नहीं है who shall be punished with everlasting destruction और जिसे वहाँ पे बड़ी ताड़ना मिलेगी वहाँ from the पे presence of the Lord परमेश्वर के सम्मुख में and from the glory of his power. और उसके सामर्थ्य से। We can see this verse, how important and how deep the matter is. और वहाँ पे आप उस पंक्ति में पढ़ सकते हैं दूसरे थिस्सलुनीय के That people of this world who don't know Christ, और संसार के लोग परमेश्वर को जानते नहीं हैं they have everything to lose. और उनके पास सब कुछ है जो वो खो देंगे। Think about it. Why would anyone remain lost और सोचिए क्यों कोई ऐसे खोए हुए रहना चाहिए when they have so much to lose? जब उनके पास इतनी सारी चीजें खोने के लिए पहले से है। Some are lost because they rebel और कोई लोग खोए हुए हैं क्योंकि वो जैसे जिद्दी है against God and his love. उसके प्रेम के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में। Others remain lost और दूसरे खोए हुए हैं because they look for salvation in the wrong place. क्योंकि वो उद्धार गलत जगह पर ढूंढते हैं। Henry J. Miller once said, हेनरी जे मिलर नामक व्यक्ति कहता है objects are lost because चीजें खो जाती है क्योंकि people look where they are not वो गलत जगहों पर खोजी करते हैं instead of where they are. जहाँ पर उन्हें खोजना चाहिए वहाँ पर नहीं खोजते। Salvation is found only in Christ उद्धार जो है सिर्फ यीशु मसीह में मिलता है by faith. विश्वास के द्वारा, There is no other way. उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। So in this first point that I have said, read the word with redemption. और यहाँ पर जैसे मैंने कहा पहले We have covered the lost who are the one great mission of our Lord. और हमने जैसे यहाँ पे परमेश्वर की बड़ी आज्ञा का And पालन the के lost बारे में have बात किया। everything to lose. और अगर हम खोए चीजें हर एक चीज खो देंगे। The third point, तीसरी बात जो है the lost are the objects of God's love. और ये खोए हुए लोग जो है परमेश्वर के लिए एक प्रेम का चिन्ह है या प्रतीक है। 1 John 4:10 says, पहला यूहन्ना 4:10 कहता है herein is love, प्रेम इसमें नहीं है कि not that we love God, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, but that He loved us पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया and sent His Son to be the propitiation for our sins. और हमारे पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा। You can see here that how God has taken the first step. और हम देखते हैं परमेश्वर ने किस तरह से पहला कदम लिया That He has loved us first. कि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया। In John 3:16, we very well, most of us know John 3:16, यूहन्ना 3:16 हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। that God loved the world, परमेश्वर ने जगत से प्रेम that किया, He gave us His only Son, इसलिए उन्होंने अपना इकलौता पुत्र that हमें whoever दिया believes in Him और जो कोई भी उस पर विश्वास should करेगा not perish, कोई भी नाश ना हो but have eternal life. पर अनंत जीवन पाए। So in these points, can we fill our life with that desire? और इन चीज़ों के द्वारा क्या हम हमारे मनों को इस इच्छा से भर सकते हैं When we have our prayer life, जब हम हमारे प्रार्थना का जीवन करते हैं। this is the word of God. ये This is the सब word of God. ये परमेश्वर का वचन है, I am reading to you. मैं पढ़ रहा हूँ। Can we have the same desire?
क्या हमारे पास वही इच्छा हो सकती है as God has for the lost? जैसे परमेश्वर की है खोए हुए के लिए? Do you remember when Adam sinned? आप याद करेंगे तो आदम ने जब पाप किया था He got lost. वो खो चुका था। He didn't come running looking out to God. वो दौड़ते हुए परमेश्वर के पास नहीं आया It था, was God who came looking out to Adam. पर परमेश्वर उसके पास It आया was था God who called out to Adam. और परमेश्वर ने ही उसे Adam, आवाज Adam, दी, where are you? आदम तू कहाँ है? It was God who cared for Adam. आदम के लिए परमेश्वर ही It वो was God संभाल who gave रहा Adam था the best clothing at that time. और परमेश्वर ने उसे अच्छे का वस्त्र जैसे पहनाया His skin. उसके वो चमड़ी से, And then it's God who promised a redeemer and sent down his son. और परमेश्वर ने ही उसे वादा दिया कि उसे उद्धारकर्ता भेजेगा। Can we have that same love for the lost in our prayer life? क्या हम हमारे प्रार्थना के जीवन में वही प्रेम रख सकते हैं खोए हुए के लिए? Going deep in one line, the lost being saved should be one of our passions. और खोए हुए लोग उद्धार पाएंगे हमारी बड़ी पैशन होनी चाहिए For our life. हमारे जीवन के लिए। The second point in desire, I would say, is realize the reality of revival. और दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ मैं कि आपके जीवन में जो जागरूकता जैसे है उसके बारे में आप सोचिए। And this revival is mostly spoken in terms of us, all of us, not like an individual, yes, but all of us. और ये जागरूकता जो है हमारे हर एक के बारे में बात Because कर we रही are है, all part of the church. क्योंकि हम हर एक जन जो है कलीसिया का भाग है। Note, याद रखिए take a good look at the general unconcern. और सोचिए जो चीज़ें ज़्यादा ध्यान दी नहीं जाती है Of most Christians of today, और ज़्यादातर के मसीह लोगों में, the attitude of the church today, और कलीसिया का दूसरों की तरफ देखना जैसे कि, it seems to be much like that of Laodicea. और जैसे लाउडीसिया कलीसिया जो थी उनका जो इस तरह से बर्ताव था, It won't take too long for you to realize और आपको भी ऐसा मानो समझ में नहीं आए how समझेगा badly we need revival. किस तरह से हमें भी उस जागरूकता की ज़रूरत है। Are we sitting very comfortable knowing that yes, salvation is a gift and we have got it and our ticket is booked for heaven? और हम इस तरह से क्या जी रहे हैं आराम से अपने कुर्सियों में कि हाँ मुझे उद्धार मिला है और बाकी So सब, we have that restlessness in us. कि हमारे अंदर वो बेचैनी है कि कुछ नहीं है करके। Is our church just a church that is like okay, चलता है, come on, we are meeting Sunday, we meet and we go. और क्या हम इस तरह से व्यवहार रखते हैं कि हम रविवार के दिन Oh, मिल no, रहे we हैं, want आ the रहे Lord, जा रहे हैं? Lord, we want more. क्या आप ये कह रहे हैं कि We want परमेश्वर मुझे people ज़्यादा around to चाहिए be saved also. और हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं वो उद्धार में आने चाहिए? Is our church an unrepenting church? क्या हमारा कलीसिया क्षमा न करने वाला कलीसिया है? Matthew 15:8 says about this. मत्ती का 15:8 कहता है, These people brought nigh unto me with their mouth और ये लोग होठों से तो मेरी आराधना करते हैं and now with their lips, पर उनके मन में से दूर रहते हैं, but their heart is far from me. पर उनके मन मुझसे दूर रहते हैं। So what's it about our life? हमारे जीवन के बारे में क्या? We may looking like, yes, we are good saints of Christ and we are in the church and yes, Jai Masi, we tell everybody. हम लोग जो है एक संत के समान प्रभु में है, इसमें इस तरह से रहते हैं और एक दूसरे की प्रसन्नता करते रहते हैं। But is that the life that God is actually looking out for? क्या यही जीवन है जो परमेश्वर खोज रहा है हमारे अंदर? The enemy of multiplication और शत्रु जो है जो गुनाहगार के लिए है is stagnation. और वो है जैसे थम जाना। Yes. God challenges for revival. परमेश्वर जागृति के लिए चुनौती दे रहा है Unchanged. और It remains unchanged. वो बिना बदले है। In 2 Chronicles 7:14, दूसरा इतिहास का 2:14 में लिखा है, if my people, अगर मेरे लोग which are called by my name, जो मेरे नाम से बुलाए जाते shall हैं humble themselves and pray और जो अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करेंगे and seek my face और मेरी खोजी करेंगे and turn from their wicked ways, और अपने गलतियों से मुड़ेंगे, then will I hear from heaven तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा and forgive their sin और उनके पापों को क्षमा करूंगा and will heal their land. और उनकी जगह को चंगाई दूंगा। So we can see here our God is a communicative God. He is not a God, a one-way God. He wants fellowship from us. और हमारा परमेश्वर है जो संगति करता है, वार्तालाप करता है, वो एक तरफी वार्तालाप नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं Yes. So where is our focus? Is our focus on the temporal, क्या हमारा ध्यान थोड़े समय की चीजों के पर है or do we have a desire for the eternal? या फिर हमारा ध्यान अनंत की चीजों की ओर है? Because when we speak of the eternal,
जब हम अनंत की बातें करते हैं, heaven will be for the saints, और स्वर्ग जो है संतों के लिए an होगा, eternal home, और अनंत का घर, and heaven will be a place for eternal health, और अनंत के लिए वो हमारे सेहत के लिए अनंत होगा, heaven will be a place of eternal happiness, और स्वर्ग जो है अनंत के लिए आनंदमय होगा, and heaven will be a place of eternal holiness. और अनंत स्वर्ग जो है अनंत के लिए पवित्रता में रहेगा। That sounds a lovely place. और बहुत ही सुंदर जगह ऐसे मालूम A लगती place है, that I would like to go now. और ऐसी जगह जिसे जहाँ पर मैं अभी जाना But पसंद then I करूँ, always remember, no Lord, not now. There is much पर to be मैं done अपने yet. आप को याद दिलाता हूँ, नहीं परमेश्वर अभी नहीं, अभी बहुत सारा कार्य बाकी है। Wouldn't we all want to be there, and wouldn't we all want our neighbors to be there? और हम सभी को ये वहाँ जाना पसंद है, और हम उनके साथ चाहते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस के भी It's जाए। like I go on a mission trip, Pastor Manoj's place in Gujarat. और पास्टर मनोज के पास जालोद में गुजरात गए थे It was हम, such a beautiful sight. बहुत ही सुंदर था वहाँ पे। Like we are here, and the brothers around here, the men around here, are saying, मेरा भाई वो गांव में बचना चाहिए, वो गांव में बचना चाहिए, वो गांव का बचना चाहिए, वो गांव का बचना चाहिए. और हम वहाँ पे वो कह रहे थे जैसे कि हम यहाँ पे इस गांव में हैं, और मेरे भाई जो है उस गांव में है, उस गांव में है, और दूसरे गांव में, वो भी उद्धार में आने चाहिए। And when he means bhai, और जब वो भाई के बारे में कहते हैं, it doesn't actually mean physical brother. It doesn't mean blood relation brother. वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि वो अपने सचमुच उनके He means my सगे भाई neighbor. हैं, He means my neighbor, my neighbor. और वो कहना चाहते हैं कि मेरे पड़ोसी जो अलग अलग गाँव में हैं, And he has the desire that the word of God reaches him, reaches him, reaches him. और उनकी इच्छा है कि ये जो वचन है वो उन सभी के पास पहुँचे, Because he knows the key to everyone's life is the word of God. और वो जानता है जो चाबी है वो परमेश्वर का वचन ही है जो पहुँचेगा, That will work wonders in people's life. That will change people's life. और वही कार्य करेगा, और वो ही अलग तरीके से अद्भुत कार्य लेके आएगा और बदलाव लेके आएगा। So this was my point of desire, only desire. सिर्फ इच्छा पर ये मेरे कुछ सोच विचार थे। I'll try to keep it a little short, but yeah. My second point is on discipline. और फिर अनुशासन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। We need to fix a time and place for prayer. हमें नियमावली बनानी है प्रार्थना के समय और जगह के लिए, It takes a great discipline to achieve this. और अनुशासन भी बड़ा काम करता है यहाँ पर प्रार्थना के विषय में। I am not speaking of prayer that we make spontaneously और मैं उन प्रार्थनाओं के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो हम यूं ही कहते हैं or just on the moment. और उस क्षण के लिए सिर्फ कहते That is हैं, fine, that is good. वो अच्छी तो होती है। But I am speaking about the prayer time मैं प्रार्थना के समय के बारे में बात that we कर have रहा decided to reserve हूँ, जिससे हमने अलग करके रखा हुआ है, to spend with our Lord. जिसे हमने सोचा है कि हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे। I personally, I feel that is the hardest time for me at least. और मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए बहुत कठिन होता है, But then I heard from the great men of God. और मैंने पर बड़े लोगों से सुना है, Once a habit, एक बार अगर वो आदत बन जाए it gets easier. तो वो आसान हो जाता है, And yes, I believe if it's a habit, it will get easier. और अगर ये आदत बन जाए तो Because विश्वास I've है seen तो in my आसान है। life, bad habits are difficult to break. और मैंने देखा है कि गलत आदतें तोड़नी बहुत So मुश्किल when होती we है। form this good habit of prayer, अगर जब हम ये अच्छी आदत हमारे अंदर डाल देते this हैं dedicated time of prayer, और ये जो समय हम दे देते हैं, the beginning days will be difficult. और शुरुआत के दिन कठिन होंगे, But after that, it will be a very good time. पर बाद में वो बहुत आसानी से होते जाएंगे। How and when did Jesus pray? और यीशु मसीह ने किस तरह से प्रार्थना की थी? Sometimes in public, कई बार लोगों के बीच में, but many times in private. पर कई बार अकेले में। It says in Matthew 6:6. मत्ती के 6:6 में ये लिखा है। We need to have that one-on-one secret place in prayer with और God. और हमारे पास ये गुप्त जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम सिर्फ परमेश्वर के साथ समय In our बिताएं, intimacy with God. उनके साथ समय बिताएं। Prayer in the realm of the Spirit. और प्रार्थना जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में की है, Meaning, अर्थ ये है I bring my knees in prayer, मैं अपने घुटनों पे आता हूँ, but let the Holy Spirit take control. पर मैं पवित्र आत्मा को नियंत्रण में रखने के लिए अनुमति देता हूँ। The Holy Spirit brings our prayer in accordance to God's will. और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाओं को It ले takes आती है, charge of our prayer. वो हमारी प्रार्थनाओं का नियंत्रण लेती है। But what can block our prayer? पर हमारी प्रार्थनाओं को क्या चीज़ रोक सकती है? Yes, I mean block our prayer. क्या रोक सकता है? Our unconfessed sin, हमारे जो पाप है जिसे हमने अंगीकार नहीं किया है। how we love each other, yet we don't say sorry. हम एक दूसरे से प्रेम करते पर हम कभी उनसे क्षमा नहीं मांगते। Psalm 66
18 says, भजन संहिता 66:8 कहता है, 18 कहता है, if I regard iniquity अगर मैं गलत चीजें अपने अंदर रखूं in my heart, मेरे हृदय में, the Lord will not hear. तो परमेश्वर उसे सुनेगा नहीं। God does not ignore a believer's prayer. परमेश्वर विश्वासी की प्रार्थना को यूं ही नहीं करता। Even if they sin, वो गलती किए हैं तो भी yes, God does not ignore it. परमेश्वर उसे यूं ही नहीं लेते। But the prayer of someone with no respect for God पर अगर प्रार्थना परमेश्वर के आदर के बिना की are गई है, likely not to be answered. पर उसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा। To cherish iniquity अगर हम हमारे हृदय में गलत चीजें रखते हैं is to treat evil as something worth protecting, और ऐसा है कि हम गलत चीजों को ढके हुए हैं, rather than getting it out, हम उसे बाहर नहीं निकालते हैं, confessing and repenting. उसे अंगीकार करते नहीं है और उसके बाद पश्चाताप नहीं करते A हैं, person can hold it dear और वो व्यक्ति उस चीजों को अपने पास थामे रखता and है refuse to correct. और अपने आप को सही करने से मना करता है। The Bible says we should be blameless. और बाइबल कहती है हम ऐसे बिना दाग के रहना चाहिए। What does blameless mean? बिना दाग के का मतलब क्या है? Can anybody tell me what does blameless mean? आप बता सकते हैं बिना दाग के रहना का मतलब क्या है? Anybody, what would the Bible mean? You should not be blameless. उसके बारे में आप बता सकते हैं हम बिना दाग के कैसे क्या होता है? आप बात कर सकते हैं। हाँ, you can talk for 10 seconds just to a neighbor. Blameless क्या हो सकता है? इस शब्द के बारे में सोचिए और आप बोल सकते हैं। बिना दाग या बिना दोष के वो शब्द है। Okay, I'll tell you. When the Bible says we should be blameless, बिना दोष के या बिना दाग के मतलब होता है, it means to get it out, मतलब वो बाहर निकालना, repent, पश्चाताप करना, ask for forgiveness, क्षमा मांगना, let go, उसे छोड़ देना, restart, वापस शुरुआत करना, don't hold on to sin, अपने पापों को थामे न रखना be disciplined. और अनुशासन में लेके आना। Yes, that's what it means to be blameless. उसका मतलब है बिना दाग के बिना दोष के रहना। The Bible does not tell us to be a sinless person. और बाइबल ऐसी नहीं कहती है कि हम बिना पाप के रहे, Okay, it tells us to be humble in asking for forgiveness. पर कहती है कि हम नम्र बने रहे कि हम क्षमा मांग सके। Jesus Christ has come for us and He's forgiven us any number of times. और यीशु मसीह हमारे लिए आए थे और उन्होंने कई बार हमें क्षमा किया है। We just need to have the love that He has for us. हमें सिर्फ वो प्रेम होने की जरूरत है जो उनका हमारे लिए है। And in prayer and discipline, we want to know how to oppose Satan in prayer. और प्रार्थना और अनुशासन के द्वारा हम सीखते हैं कि हम विरोधी जो शैतान है उसका सामना कैसे करें। We need to put the full armor of God. हमें पूरा परमेश्वर का जैसे वस्त्र पहनने हैं। Ephesians 6:12 says, एफिसियों 6:12 में we कहता are है more than conquerors in Christ through Christ. हम परमेश्वर यीशु मसीह में विजेता से बढ़कर है। Satan will try his best to take you away from your commitment to prayer. और शैतान जो है आपका जो आपने तैयार किया है समय उससे दूर लेके जाने की कोशिश करेगा आपको प्रार्थना Because से, he knows prayer can be a very powerful source. क्योंकि वो जानता है प्रार्थना है एक बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज है। It can be a strong weapon in your hand. वो सामर्थ्य हथियार हो सकता है हमारे लिए। He will let you do everything but not prayer. वो आपको सब कुछ करने के लिए देगा पर प्रार्थना करने का समय नहीं देगा। I've heard even he let you even go to Bible college, और वो मैंने सुना है कि आप बाइबल कॉलेज भी जाओगे but he will not let you pray. पर वो आपको प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देगा, Because prayer can disable Satan and his works. क्योंकि प्रार्थना जो है शत्रु को ढा देता है, उसके कामों को ढा देता है। Let me remind all of you, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ discipline can be difficult. और ये अनुशासन बहुत ही कठिन हो सकता है Discipline can bring short-term pain, और ये अनुशासन हमारे लिए थोड़े समय के लिए पीड़ा लेके आ सकता है but long-term gain. पर लंबे समय के लिए बहुत कुछ दे सकता है। Be obedient to what you have decided. और आप आज्ञा पालन में जो भी आपने निर्णय किया उसके से बंधे रहे। Many times we may think God is being rude with us. कई बार हम सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे से बड़ा कठोर है He's tough on us. और वो मेरे साथ बड़ा कठिन जैसे व्यवहार Why है। has this happened to me? Why has that happened to me? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा Why क्यों हो this रहा है, trial? ये पीड़ा क्यों आ रही है, Do I deserve it? क्या मैं इसके लिए Maybe yes, maybe no. शायद हाँ या शायद ना भी। But it could be we only need to prepare you पर ये पूरा चीजें आपको तैयार करने के for लिए times ahead. और जो समय आगे आने वाला है उसके लिए है।
You could be living a wrong life and God wants to correct it. शायद से आप ऐसे गलत जीवन जी रहे होंगे जो परमेश्वर आपको सही करना He चाहता will do है, it in His way. वो अपने अनुसार करेंगे। That may seem like He is not just to you. और आपको लगेगा कि वो सही तरीके से But हमारे साथ व्यवहार the नहीं matter of fact is He wants us to leave our wrong ways and get back on track. पर परमेश्वर चाहता है कि हम गलत लाइन से हटे और वापस से ट्रैक So पे that आ life जाए, gets beautiful. क्योंकि सुंदर होना चाहिए हमारा जीवन। God has a plan for us परमेश्वर की योजना है हमारे लिए and He wants us to live that plan disciplined. और वो चाहता है कि हम उस जीवन को अनुशासन में जिए। Acts 20:24. प्रेरितों के काम 20:24 में How I consider my life worth nothing to me. आप पढ़ सकते हैं उसमें, परंतु परमेश्वर मेरे प्राणों को कुछ नहीं समझता If only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. और मैं मेरी दौड़ को पूरी करते हुए, उसी सेवा को पूरी करते हुए The testifying of the gospel of God grace. और परमेश्वर के अनुकार और उसके अनुग्रह को सुसमाचार को गवाही दूं। God is just asking to reach out to those who are yet to be saved. Yet और to be gospel. परमेश्वर कह रहा है कि पहुंचो, जो भी खोए हुए उनके और पहुंचो। And the last point is delight. और आखिर में जो प्रसन्नता है, That's a beautiful relation when we say delight. और जो प्रसन्नता है जिस शब्द के बारे में हम बात करेंगे, Many brothers have different opinions about delight. कई लोग इसके बारे में बात करते हैं, Many brothers are right actually. Maybe partly right. शायद से थोड़े चीज़ों में हम सही I होंगे। was going through a number of verses in the Bible. जैसे मैं कुछ पंक्तियों से गुजर रहा था To say बाइबल की। delight is a two-way process. प्रसन्नता जो है दो तरीके से होती है, Where God delights in us जहाँ पर परमेश्वर प्रसन्न होता है हमसे and we delight in God. और हम प्रसन्न होते हैं परमेश्वर से। It's like when we're doing this, और जब हम इस तरह से करते हैं, the eagle does this. और जैसे काव ऐसे He करता है flies high. और वो ऊपर उड़ता है, Prayer and the word of God helps us to fly high प्रार्थना और परमेश्वर का वचन हमें ऊंची उड़ान करने के लिए मदद in करता our है personal life. हमारे व्यक्तिगत जीवन में। Do we have the desire to fly high? क्या हमारे पास वो इच्छा है कि हम ऊंची उड़ान Do we have भरें? the discipline to reach high? क्या हमारे पास वो अनुशासन है जहाँ पर हम ऊंची उड़ान भर सकें? I'm saying many things that are not written. और मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ जो लिखी नहीं है मैंने। But yes, हाँ, when we begin to live our life in desire of God's work of redemption, और जब हम हमारी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसके उद्धार के अनुसार हम जीते हैं, a spirit of revival, और जो आत्मा है जो हमारे रिवाइवल के the लिए awareness of His promises of eternity, और उसके वादे जो अनंत के लिए है हमारे लिए, knowing that both desire and discipline are not ours but His. और याद रखते हुए कि अनुशासन जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, We need to submit to Him and ask to take charge of our lives. हमें उसके समर्पण करके और हमारे जीवन को दे देना है Now प्रभु we के लिए। begin to delight in the Lord. तब हम परमेश्वर में प्रसन्नित होते हैं। Yes, yet this point, desire and discipline. और ये- If you're going on our own, maybe it's not possible. अगर अनुशासन के बारे में कहना चाहूँ तो हम अगर अपने आप में करने लगे तो ये नहीं होगा, You've got to be in prayer and say, God, you take charge. Let your Holy Spirit reign upon us. और हम पर हमें इसे प्रार्थना में करना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहना है कि And as परमेश्वर you आप read the लेना, word of God, the word of God will speak to you. और परमेश्वर का वचन जो है वो आपसे Are बातें you ready करेगा। to obey to the word of God? और जब आप उसका आज्ञा पालन करते हो Or are you ready to do your own thing like a compromise? या फिर आप अपने खुद की चीजें करना चाहते हो। There are a number of verses, but let's see, I'll read about two of them. मैं दो पंक्तियां पढ़ूंगा यहाँ पर। Delight. One of Jesus. One about Psalms 19, 174. भजन संहिता 19 174. 174 जो कहते हैं, I long for your salvation, O Lord, मैं आपके उद्धार के लिए ठहरा हुआ हूँ and your law is my delight. और आपके जो वचन है वो मेरे लिए प्रसन्न करने I was वाले just हैं। thinking about this psalm. मैं इस भजन संहिता के बारे में सोच रहा था I realized it's written in the Old Testament, yes. और पुराने नियम में इसे लिखा गया है, How would I think of it right now when I received Jesus? और मैं अब कैसे इसके बारे में सोचूं जब मैं अब यीशु मसीह को ग्रहण See, किया। I'm not trying to make another verse, but this is what I'm thinking. मैं मेरी सोच के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, I long for the salvation of the Lord. और परमेश्वर में उद्धार के लिए ठहरा हुआ हूँ। Well, I would like to say thank you, Lord Jesus, for the gift of salvation. पर फिर मैं कहता हूँ परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उद्धार मिला है। Yes, Lord Jesus, you are my delight. हाँ परमेश्वर, आप मेरी प्रसन्नता के कारण हो। That's how I would see it today. And in Matthew 3:17, और मत्ती के 3:17 में this verse, you see, when your life is a delight in God,
you can actually see God pleased with your life. और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्नित है, तब हम वो प्रसन्नता देख सकते हैं उन Matthew चीज़ों में। 3:17. मत्ती का 3:17 कहता है, And suddenly a voice came from heaven saying, और स्वर से मानो कि एक आवाज़ आई, "This is my beloved Son, ये मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased." जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। And it's God talking about Jesus, or it's about what God has said about Jesus. Yeah. और यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं यहाँ Why? पे। क्यों? Because Jesus is the will of His Father. क्योंकि यीशु मसीह जो है परमेश्वर की इच्छा है, उनकी इच्छा है। It's when we abide in His will. जब हम उसकी इच्छा में रहते Then हैं our relation with our God is a two-way relation. और हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ दो तरीके से है, It's prayer, प्रार्थना but it's also listening to the word of God. और पर उसके साथ साथ में वचन सुनना भी है। It's like married people. यहाँ पर जैसे उदाहरण पे जो विवाहित लोग हैं, How you have a relation. आपका You संबंध don't have a कैसे है? relation of just action. और सिर्फ क्रियात्मक रूप से नहीं You है, speak to each other also. आप बोलते हैं एक That's how दूसरे से relations are made. और उस तरह से संबंध होते हैं, It's input, output. अंदर लेना और वापस बाहर भी देना। So let me end up with the last point, delight itself, that God has really asked us to find His lost. और परमेश्वर ने हमें खोए हुए की खोजी करने के लिए कहा है, Secondly, दूसरा feed His sheep. और उसके भेड़ों को चराने के लिए। Can we be partakers of God's work? क्या हम परमेश्वर के इस कार्य के हिस्सा बन सकते Can हैं? prayer be a weapon of mass revival? क्या हम प्रार्थना एक बड़े जागृति के कारण बन सकता है, हथियार हो सकता है? Can we focus on eternity? क्या हम अनंत की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? Let's decide today if we have not. अगर हमने निर्णय नहीं लिया तो हम आज निर्णय लेते हैं। Let the change be from within. वो जागृति वो अंदर से हो हमारे, Let's ask the Holy Spirit to take charge. और पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि हम पर वो नियंत्रण रखे Let's be ambitious in Christ. और हम परमेश्वर यीशु के लिए प्रज्वलित रहे Let's not worry about the physical world. और सांसारिक जीवन के बारे में न सोचते हुए, Let it not be a distraction to our promise in the spiritual world of eternity. और हमारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटके, अनंत के जीवन को Let's छोड़े हुए। understand that short-term pain can bring long-term gain. in तो Christ. याद रखें कि थोड़े समय का दर्द जो है लंबे समय के लिए आनंद लेके आएगा। It's said in Hebrews 12:1. इब्रानियों के 12:1 में कहा है, Now no discipline is enjoyable. उन्होंने कहा कि अभी का अनुशासन जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। While it's happening, जब होता है it's painful. वो दर्द देता है, But afterward, पर फिर बाद में there will be a peaceful harvest वहाँ पे शांति की कटनी आप काटोगे of right living और सही जीने की, for those who are trained in this way. और जो इस तरह से जीते हैं। So this was my message for the day. और ये संदेश था मेरा इस दिन के लिए, That can we focus on the eternal? क्या हम आनंद की ओर ध्यान Let केंद्रित कर सकते हैं day-to-day life trouble us. या फिर हमारा रोजमर्रा का जीवन हमें पीड़ित करता है? Many of us might be yet thinking, hey, delight. What is this delight word? ये प्रसन्न जो शब्द है इसके बारे में हम सोचते हैं, इसका मतलब क्या What है? do you want सोचते to हैं say now? When we think about Pastor Shibeli, Pastor Shala, जब हम पास्टर शिबेली और पास्टर शालत के बारे में सोचते isn't हैं, their life a delight to all of us? क्या उनका जीवन हमारे लिए प्रसन्नित करने वाला नहीं है And does it give delight to God Himself? और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला Or नहीं है? matter of fact, talk about our pastors, Pastor Roshan, Pastor Binu, and the rest. और हम अगर हमारे पास्टरों के बारे में बात The करें, life पास्टर that रोशन, they पास्टर lead, the बीनू life के that बारे they में, lead, and the way they lead us, और जो जीवन वो जीते हैं, वो जिस तरह से हमारी अगुवाई करते हैं, isn't their life a blessing? क्या उनका जीवन हमारे लिए आशीष का कारण नहीं Is है? it a delight to us? क्या वो प्रसन्नता का कारण नहीं है? So, yeah, and this is like joke, not a joke, but this is how I think personally, but there's no respect below for Pastor Shibeli, Pastor Shala. यहाँ पे मैं चुटकुला कहूँगा, पर यहाँ पे मैं Like आदर many सम्मान times से when कहूँगा। I'm at a conference, जब मैं कॉन्फ्रेंस में होता हूँ, I look at these two men as how you bomb, मैं इन दो व्यक्तियों को जैसे like a bazooka, जो एक bomb. वो बम का गोला जैसे होता है हमारा, Like वैसे one is a Shibeli, और एक पास्टर शिबेली है one is a Shala, और दूसरे पास्टर शालर है, and fire. और दोनों जैसे गोलियां धाड़ रहे हैं वहाँ। Yes, in the world, संसार में, it would be weapon of mass destruction. और ये जो है बड़ा कारण हो सकता है नाश के लिए, But these men's life पर उनके जीवन जो है, is a weapon of mass revival. पर उनका जीवन है जो वो लोगों पे जागृति और प्रज्वलता लेके आते हैं। I imagine this firing. जब मैं सोचता हूँ इस फायरिंग के बारे में, I imagine their lives
throw in the aroma of the fragrance of His knowledge. और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर की सुगंध को वो फैला रहे हैं, That's उसके Jesus ज्ञान को, Christ. यीशु मसीह के ज्ञान को, And it reaches out to all ends of the world. और वो जैसे कि मानो हर एक जगह पे जा रहा है जगत के, That's delight. और वो प्रसन्न करने वाला है। And in this delight, it's you and me being delighted, और इसमें हम भी जो है प्रसन्नित है, but it's also God and us being delighted. और परमेश्वर और हमारा संबंध भी वहाँ पे प्रसन्न होता है। Even though I've given you a very high level people's example, अगर मैंने आपको जैसे बड़े लोगों के बारे में I उदाहरण don't दिए put है, under pressure. आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा हूँ, Do the small things right. छोटी चीज़ों की कीजिए। Because all of them have started from small. हर एक व्यक्ति ने छोटे से शुरुआत की है, Like the Wednesdays that we have prayer. और यहाँ पे जैसे बुधवार के दिन हमारी When प्रार्थना we just होती come है, and pray, I have a desire to pray for these. और आप आकर यहाँ पर इच्छा रखिए कि आप आकर प्रार्थना कर But सकें। started at home. आप घर से शुरुआत कीजिए, Pray to God. God, give me a desire. आप प्रार्थना कीजिए God, परमेश्वर give me की a मुझे इच्छा दे, discipline. Give me a discipline. मुझे अनुशासन दे, Give me the will to come. मुझे इच्छा दे कि मैं आ सकूं। I tell you, you all probably don't realize the value of coming and meeting together and praying. आप शायद उसका मूल्य नहीं समझ पाएंगे कि जब हम एक साथ आते हैं, Greater Grace has started with just 2 women praying. और हम उदाहरण जैसे ग्रेटर ग्रेस कलीसिया 2 Just two people, just स्त्रियों two के women. साथ प्रार्थना करने से शुरू हुई And है, their will is to God 1,000 churches. और उनकी इच्छा के अनुसार आज हजारों And कलीसिया we are है, getting there. और वहाँ हैं हम। And I think today the women are not there. Yes, but it's a delight to know that they prayed and it's happening. God is working. और वो आज स्त्री यहाँ पर तो नहीं है, I पर think ये we can प्रसन्नता start with की small बात है। beginning. We can start with small beginning. हम जो छोटी छोटी चीज़ों से जो शुरुआत करते हैं, And as I started my message, और जैसे मैंने शुरुआत की थी, just have a desire, इच्छा रखिए, discipline, अनुशासन, delight. प्रसन्नता। Finding it difficult, आपको कठिन होगा, pray to God, ask the Holy Spirit to take charge. प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा को अगुवाई करने के लिए और उसके हाथों में देने के लिए तैयार रहिए। Amen. आमीन। याकूब का प्रभु
अनुशासन, प्रार्थना और वचन, बहुत अच्छा संदेश था। तो हफ्तेवार इस पर मनन कीजिए और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़िए। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के संदेश के लिए बहुत धन्यवाद। और प्रभु यीशु प्रभु यीशु जो आपने हमें संगति करने के लिए दिया है, प्रभु यीशु इसके धन्यवाद। प्रभु उनको वहाँ संभालना प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु वहाँ से प्रभु यीशु बजाने लेके आने के लिए मदद करना प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु हम सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु। और हमारे जो लोग हैं यहाँ पर प्रभु, जिनको जो कठिन परिस्थिति है उनमें से आप निकालना प्रभु यीशु, अनुशासन के द्वारा प्रभु, अनुशासन की हमें बढ़ोतरी के लिए